Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about power in AC circuit and power factor. आइए देखते हैं। तो आज का पहला हेडिंग है पावर इन एसी सर्किट। द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड द पावर। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी खर्च होता है उसी को क्या कहा जाता है? पावर। तो पावर के बारे में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानते हैं P इक्वल टू होता है VI इन DC। लेकिन यहां AC में देखिए, अब इसका डेरिवेशन करना है, फार्मूला हमें फाइंड करना है। तो लेट V विद रिस्पेक्ट टू टाइम मान लेते हैं V इक्वल टू मान लेते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट I विद रिस्पेक्ट टू टाइम मान लेते हैं कि I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मानिए या ओमेगा टी माइनस फाइव मानिए, कुछ भी मानिए, सब चलेगा। तो किसी इंस्टेंट टी पर ये वोल्टेज और करंट हम मान लिए हैं। अब इनकी सहायता से पावर इन एसी सर्किट हम फाइंड करना चाहते हैं। तो पावर P इक्वल टू होता है VI, तो यही चीज यहां पे हम रखे हैं। अब इसका कैलकुलेशन करना है, देखते हैं आगे क्या आता है। हाँ, वैल्यू रखिए। तो यहां से ये वैल्यू रखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया। तो V नॉट I नॉट इकट्ठा कर लेते हैं, V नॉट I नॉट, यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखना है, तो चाहे अंदर इसका फार्मूला साइन A प्लस B का विस्तार कर दीजिए। तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये फार्मूला होता है, उसका हम लोग विस्तार कर दिए। चलिए अंदर गुणा भी कर लेते, देखते हैं अब क्या आता है। तो V नॉट I नॉट है, रहने दीजिए, इसका अंदर गुणा करते हैं। अंदर गुणा करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये चीज यहां से हो रहा है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां से आपको ये करना चाहिए, इसे साइन 2 ओमेगा टी करना। अगर हम 2 से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, तो हमारा ये चेहरा मिलेगा। अब इसको एक में हम लोग कर लेंगे, ऐसा करने से कोई मान में अंतर भी नहीं आएगा। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो V नॉट I नॉट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस इसे लिख सकते हैं 1/2, हर वाला तो रहेगा ही, ऊपर 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी हो गया इंटू साइन 5, ये ब्रैकेट बंद हुआ। तो यहां पे आया P। किसी इंस्टेंट टी पर पावर हमको इतना मिला, लेकिन पावर इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एवरेज पावर है। तो एवरेज पावर हमें निकालना होगा। अगर इस चैप्टर में पावर की बात करता है तो इसका मतलब क्या है? एवरेज पावर हमको निकालना है। जैसे इससे पहले आपको कहा जाए, अगर वोल्टेज या करंट दिया है और उसके पहले कुछ बताया नहीं थी क्या है, तो आप लोग आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट मानेंगे। ठीक इसी प्रकार इस चैप्टर में अगर पावर की बात करता है तो इसका मतलब वो एवरेज पावर की बात करता है, इंस्टेंटेनियस पावर की बात नहीं करता। ध्यान दिया जाए। तो हमें निकालना है एवरेज पावर। तो P एवरेज बराबर हो जाएगा, एनसीईआरटी में जो लिखने का ढंग है, P एवरेज चाहे तो आप ऐसा लिखिए अथवा आप लगाइए इसके ऊपर बार। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखता है, कुछ किताबों में ऐसा लिखता है, तो दोनों सही है। तो अब इसके ऊपर हमें क्या लगाना है? बार लगाना है।
तो ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। इसके ऊपर लगा देंगे बार ऐसे एवरेज के लिए। चलिए अब देखते हैं। अब ये चाहे तो आप अलग अलग कर दीजिए बार को। तो वी नॉट आई नॉट यहां बार, फिर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी के ऊपर बार इंटू कास फाई, अलग अलग बार कर दीजिए, प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी के ऊपर बार इंटू साइन फाई। तो ये चीज आया यहां पे। अब इसका कंसेप्ट हम समझा चुके हैं आपको, इसका कंसेप्ट हम समझा चुके हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वन कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल के लिए एवरेज मान कितना होता है, या साइन 2 ओमेगा टी का वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज मान कितना होता है, ये सब आपकी जानकारी में है, बताया गया है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज मान इससे पहले बताया गया है 1/2 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी का वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज मान 0 होता है। तो मैं ये चीज अभी निकाल रहा हूं, बहरहाल इस समय मैं वैल्यू रख रहा हूं। तो यहां देखिए आप, यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा पी एवरेज बराबर जो कांस्टेंट होता है, जैसे वी नॉट आई नॉट ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज भी वही होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो वी नॉट आई नॉट का एवरेज वी नॉट आई नॉट ही है। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए 1/2 है, और यहां पे कास फाई जो कांस्टेंट वैल्यू, इसका एवरेज भी वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, यही रहेगा। साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होगा, और साइन फाई का साइन फाई होगा। तो जब 0 गुणे इतना आ गया तो खत्म हो गया। तो पी एवरेज बराबर वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कास फाई, केवल कितना मिल रहा है हमको, तो इसे हम लिख सकते हैं पी एवरेज बराबर वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 कास फाई। तो अगर पीक वोल्टेज पीक करंट के टर्म में है तो ये फार्मूला सही होगा, और इसे लिख सकते हैं पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कास फाई। ये चीज है। तो ये रहा आपका फार्मूला। अगर एवरेज का कांसेप्ट आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। तो यहां से ये कांसेप्ट है, जैसे होता है cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से ये देख लीजिए। अब इसको इस तरफ ले आएंगे अगर, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी। ऐसा कर सकते हैं। यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर है 1/2 - 1/2 cos 2 ओमेगा टी। ऐसा तो लिख दिए हम। यहां से एवरेज के लिए ऊपर बार लगाएंगे। यहां देखिए, तो इसका 1/2 1/2 कांस्टेंट है, यही आएगा। और यहां cos 2 ओमेगा टी का एक पूरे चक्र के लिए, क्योंकि cos थीटा का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 होता है, तो एवरेज वैल्यू उनका 0 होगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब cos 2 ओमेगा टी और sin 2 ओमेगा टी का एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि साइन थीटा का भी मान अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 होता है। यस, अगर यही फार्मूला दोबारा लिख दिया जाए, cos 2 ओमेगा टी बराबर 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी -1, तो वहां से भी इसका औसत मान वही आएगा 1/2।
जैसे यहाँ पे आपका वैल्यू आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान बड़ा द्विगुणित होता है, इसी प्रकार कास स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान भी कितना होता है 1/2। और जैसे साइन 2 ओमेगा टी बराबर कास 2 ओमेगा टी, इन सबका औसत मान कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है 0 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का ज्ञान आपको होना चाहिए या इससे पहले इसके बारे में बताया जा चुका है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए पावर को एवरेज पावर के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा किया जाए तो P एवरेज बराबर आया है VRMS इंटू IRMS cos फाई। cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू होता है R/Z। इसके बारे में अभी चर्चा किया जाएगा, लेकिन यहां भी हेडिंग पढ़ा रहे हैं, इसमें भी इसकी जरूरत पड़ता है तो यहां लिख दे रहे हैं R/Z के बारे में अभी चर्चा करेंगे पावर फैक्टर को दोबारा। ध्यान दें, कुछ और फार्मूला यहां बना लिया जाए। VRMS इंटू IRMS cos फाई के स्थान पे R/Z होता है, तो यहां VRMS लिखा और यहां से देखिए cos फाई इक्वल टू R/Z होता है। जैसे I0 इक्वल टू V0/Z होता है, ठीक उसी प्रकार से IRMS बराबर VRMS/Z होता है। या VRMS बराबर अगर आपको कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप लिखेंगे IRMS इंटू Z। तो ये चीज है। अब इसका यहां उपयोग करके कुछ और फार्मूला बना लिया जाए। इसमें कोई चीज रटने वाली बात नहीं है, आपका मेन फार्मूला यही है, यही आप जानते रहिए। जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम बना लेंगे। हाँ, फिर भी ध्यान दें, IRMS के स्थान पे हम लोग लिखे हैं VRMS/Z और cos फाई बराबर R/Z होता है। ये अभी आपको पता चल जाएगा, अभी पढ़ा रहे हैं इसके बारे में। हाँ, तो यहां से देखिए Z इंटू Z स्क्वायर हो गया, VRMS का स्क्वायर हो गया इंटू R हो गया। तो P एवरेज अगर VRMS के टर्म में है तो आपका ये भी एक फार्मूला होगा जिसकी सहायता से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, केवल IRMS के टर्म में अगर जानना चाहते हैं तो यहां से VRMS के स्थान पे क्या लिखेंगे IRMS इंटू Z मेन फार्मूले में। यहां से आइए फिर देखिए, VRMS के स्थान पे लिखेंगे IRMS इंटू Z। IRMS है cos फाई के स्थान पे R/Z होता है, वो लिखा गया। Z से Z कैंसिल, IRMS स्क्वायर इंटू R हो गया P एवरेज की वैल्यू। यस, हाँ, चार्ट की सहायता से कुछ और कंसेप्ट दिमाग में बना लें, क्योंकि लैंग्वेज बदलने पर सवाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 90% केस में अगर पावर पूछता है तो यही मेन फार्मूला आप लगाएंगे, इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इंस्टैंटेनियस पावर की बात करता है तो P इक्वल टू VI, इतना आपको जानना है केवल। एवरेज पावर कहा जाए, एक्चुअल पावर कहा जाए, डिसिपेटेड पावर कहा जाए, पावर लॉस के बारे में चर्चा किया जाए तो इसका फार्मूला आप यही होगा, P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये जो मेन फार्मूला है यही होगा। अगर न्यूमेरिकल में है वर्चुअल पावर, अपरेंट पावर, RMS पावर, तो ऐसे केस में P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS प्रयोग करेंगे। यस, पीक पावर, तो पीक पावर के लिए करंट और वोल्टेज पीक ले लेंगे। P एवरेज बराबर V0 इंटू I0। अगर पीक पावर की बात करता है तो पीक वोल्टेज, पीक करंट ले लेंगे तो पीक पावर हो जाएगा। तो इतना आपको जानकारी में होना चाहिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए पावर फैक्टर। तो अभी हम लोग पढ़े हैं P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो VRMS इंटू IRMS को RMS पावर भी कहा जाता है और cos फाई अपने स्थान पे ये पावर फैक्टर है और ये P एवरेज हो गया। तो देखिए cos फाई इक्वल टू P एवरेज अपॉन RMS पावर। P एवरेज मतलब एवरेज पावर अपॉन RMS पावर, ये cos फाई बराबर होता है। और cos फाई बराबर हम आपसे कह रहे हैं R/Z भी होता है। तो ये चीज अभी हम चार्ट में समझा रहे हैं कैसे आया। अब डिफिनेशन पहले हो जाए तो ध्यान दिया जाए, इन एनी एसी सर्किट तो द रेशियो ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इन एनी AC circuit the ratio of ohmic resistance R and impedance Z is called power factor cos phi।
तो अब हम इस चीज को ग्राफ की सहायता से समझेंगे अलग अलग सर्किट के लिए। तो ये cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, दिस फार्मूला इज ऑलवेज वैलिड, दिस फार्मूला इज ऑलवेज वैलिड। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये फार्मूला केवल सर्किट में ओमिक रेजिस्टेंस है तब भी है, केवल एल है, केवल सी है, या सब कंबाइन करके दिया है, हमेशा के लिए cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड वैलिड है। ये कैसे है अब हम चार्ट की सहायता से इसे समझेंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पावर फैक्टर के बारे में समझा जाए तो यहां सर्किट लिखा है, यहां फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई फाई लिखा है, और पावर फैक्टर यानी cos फाई के बारे में लिखा है। चलिए सर्किट देखते हैं। जब केवल ओमिक रेजिस्टेंस वाला सर्किट हो तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो ऐसी दशा में फाई बराबर क्या होगा 0, और पावर फैक्टर cos फाई होता है, और cos 0 मान कितना होता है 1, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ध्यान दिया जाए, जब सर्किट में केवल इंडक्टर हो तो ऐसी दशा में कंसेप्ट बताया गया है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। तो फाई यहाँ पे 90 हो गया, और cos 90 का मान क्या होगा 0 होगा, आप जानते हैं। चलिए, जब सर्किट में केवल कैपेसिटेंस हो तो ऐसी दशा में करंट वोल्टेज से क्या करता है 90 डिग्री लीड करता है। तो यहां भी फाई क्या है 90, cos 90 का मान 0, पावर फैक्टर यहां 0 हो जाएगा। ध्यान दिया जाए। अब देखें, जब सर्किट में एल आर हो, एल आर सर्किट के लिए अगर वोल्टेज के रूप में लिखना चाहें तो वहां बताया गया है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, एल वाला। और आर का वोल्टेज और करंट क्या होता है, करंट भी इसी डायरेक्शन में और वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में होता है। या इसे रेजिस्टेंस के टर्म में लिखे तो ये एक्सएल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम सब निकाल चुके हैं। तो यहां से cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आर, हाइपोटेनियस है जेड, तो आर अपॉन जेड बराबर इतना आएगा। जैसे पावर फैक्टर, यस, जैसे यहां tan फाई अगर लिखना चाहें, जैसे tan फाई बराबर क्या होता है एक्सएल अपॉन आर होता है, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इतना आया। अब अगर आप ट्रिंगल के रूप में बनाएंगे, फाई बराबर अलग से लिखना चाहेंगे तो ये एक्सएल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस ट्रिंगल से जब रखेंगे cos फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यही आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, और एल आर सर्किट में z इक्वल टू होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये यहां से पावर फैक्टर ये मिलेगा। अगर ये आरसी सर्किट है तो यहां पे देख रहे हैं ये आर होगा, वो करंट के डायरेक्शन में होगा, और सी नीचे होगा एक्सी, क्योंकि ये इसका वोल्टेज करंट से लैग बिहाइंड होता है। हाँ, अब इन दोनों का रिजल्टेंट z है, z देख रहे हैं करंट से कितना बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, तो फेज डिफरेंस तो हो गया फाई, ये हो गया। अब इनका पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है, आर अपॉन जेड के स्थान पे सीआर सर्किट के लिए होता है जेड अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए एलसीआर सर्किट के लिए भी देख लेते हैं। एलसीआर सर्किट के लिए रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम ये होता है, और ये तब होता है जब एक्सएल का मान एक्सी से बड़ा है। तो ये इतना हो गया, और आर जो है करंट के डायरेक्शन में रहता है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है जेड है, और जेड आर से या करंट के डायरेक्शन से कितना फाई एंगल बना रहा है, तो फेज डिफरेंस रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट का कितना है फाई है। अब ये cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड में रखेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है जेड, और एलसीआर सर्किट का जेड जो होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहां से आपको विभिन्न डिफरेंट टाइप सर्किट के बारे में पता चल गया कि पावर फैक्टर कितना
होता है और कैसे निकाला जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पहला न्यूमेरिकल देखा जाए। इन एन एसी सर्किट V एंड I आर गिवन बाई V इक्वल टू दिया है 100 साइन 100t वोल्ट एंड I इक्वल टू दिया है 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज। तो वीडियो पास करके पहले आप स्वयं हल करें, उसके बाद सोल्यूशन देखें। यस, तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पे जो दिया है करंट I इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर माने 10 घाते -3 एम्पियर हो गया। तो 10 टू पावर -3 गुणे 100 जब करोगे तो ये आएगा 0.1 साइन 100t प्लस पाई बाई 3। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया मिली एम्पियर का तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और किसी और पर आप टिक लगा देंगे। यस, तो बस खत्म हो गया। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो मतलब P एवरेज पूछा है। P एवरेज बराबर होता है VRMS इंटू IRMS cos फाई। फार्मूला होता है VRMS के स्थान पे V नॉट अपान √2 लिख सकते हैं और ये I नॉट अपान √2 लिख सकते हैं और cos फाई मतलब पाई बाई 3 आपको दिया गया। इनके भी जो फेज डिफरेंस हो रहा है वो पाई बाई 3 का है। यस, इतना है। और V नॉट वोल्टेज के लिए ये V नॉट है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट है 100 अपान √2। I नॉट आपका है 0.1, ध्यान दिया जाए, अपान √2। cos पाई बाई 3 मतलब 60, cos 60 1/2 होता है। तो इतना यहां से आया। तो यहां से देख रहे हैं 100 इंटू 0.1 तो आएगा 10 अपान, देखिए √2 इंटू √2 2 आया और 2 इंटू 2 4 आया, मतलब 5/2 हो रहा है। या इसे लिख सकते हैं 2.5 वाट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अच्छा सवाल था, तो लगाया गया इसलिए क्योंकि ये मिली एम्पियर दिया था। अगर आपने इसका ख्याल नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मिली एम्पियर का पहलू रखिए। अब इनके साथ, अब यहाँ कोण के अंदर तो इसको गुणा करेंगे नहीं, ये दूसरी चीज है, अलग है। ये कोण दूसरा चीज है, ये बाहर वाले में ही इसका गुणा होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। इन एसी सप्लाई गिव्स 30 वोल्ट RMS which pass through a 10 ohm resistance. The power dissipated in it is, ये हमसे पूछा है। तो ध्यान दिया जाए, तो ये केवल ओमिक रेजिस्टेंस ही है। इसमें देखिए, इसमें दिया है Z बराबर R बराबर दिया है 10 ओम। इस सवाल में जो सबसे बड़ी बात है, केवल ओमिक रेजिस्टेंस वाला है। ओमिक रेजिस्टेंस वाला है और कोई है नहीं, केवल रेजिस्टेंस ही है। तो P एवरेज यहां देखिए, P एवरेज तो VRMS इंटू IRMS cos फाई। तो केवल रेजिस्टेंस है तो cos फाई का मान क्या होगा, अधिकतम हो मैक्सिमम होता है cos 0 मान 1, तो 1 लिखा जाएगा। और जो हमको गिवन है प्रॉब्लम में वो VRMS वैल्यू है, VRMS बराबर 30 वोल्ट, ये हमको दिया है। बस इतनी जानकारी है। तो ये VRMS IRMS के स्थान पे VRMS अपान Z लिखेंगे और cos फाई का मान R वाले में क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया VRMS का स्क्वायर अपान Z, और VRMS मतलब दिया है 30 वोल्ट, तो 30 इंटू 30 अपान Z कितना है 10। Z का यही Z भी है, यही R भी है, अकेला है, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 तिहाई 90 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।